नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा VMI की तरफ से जो है वो एक नोटिस आया है, जिसमें जो है वो शतरंग परीक्षा जून 2026 की जो है वो संभावित तिथि जो है उन्होंने बताई है। अब ये जो संभावित तिथि है, क्या इसी डेट पर एग्जाम होंगे, साथ ही कौन कौन से सेशन के एग्जाम होंगे, जिनके सेमेस्टर हैं उनके कौन कौन से सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तो उस पर डिटेल में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो एक नोटिस जो है ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है, जो कि ऑफिशियल साइट पर तो नहीं है, लेकिन ग्रुप में जो है वो आया हुआ है, जिसमें अखबार की जो वो कटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कटिंग क्या है, इसमें लिखा हुआ है शतरंग परीक्षा जून 2026 हेतु डिफॉल्टर आवेदन की सूचना। ऐसे डिफॉल्टर विद्यार्थी जिनके कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है, जो जून 2026 शतरंग परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए डिफॉल्टर परीक्षा फॉर्म आवेदन करने तथा परीक्षा केंद्र परिवर्तन करने हेतु पोर्टल जो है वो 18 मई 2026 को खोल दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जो वो 30 मई थी, जिसको बढ़ाकर जो वो 10 जून कर दिया गया है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है शतरंग परीक्षा जून 2026 दिनांक 10 जुलाई 2026 से संभावित है। तो इस तरीके से ये जो है वो नोटिस आया हुआ है। अब मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था कि आपके एग्जाम जो है वो जुलाई से जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये 10 जुलाई जो है वो आपकी संभावित तिथि, फिक्स डेट जो है वो नहीं है। 10 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो भी सकते हैं, और अगर कुछ हॉलीडे वगैरह या गवर्नमेंट एग्जाम बीच में आते हैं तो स्टार्ट नहीं भी हो सकते। तो ये संभावित तिथि है। अगर बीच में कोई परिवर्तन होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पर आ जाएगा। अब जो बात करते हैं एग्जाम जो है वो किन किन के होगी, तो देखो, जिन्होंने जनवरी 2026 में जो न्यू एडमिशन लिया है, फ्रेश एडमिशन जिन्होंने लिया है, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में, तो उनके जो वो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फिर चाहे एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, तो उन सभी की होगी। तो वो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो वो सब्जेक्ट आ रहे होंगे उनकी एग्ज़ाम होगी। अब जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया था, उनके जो है वो सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी। ये एग्ज़ाम जो है वो आपके जो भी थ्योरी पेपर है उनकी होगी, प्रैक्टिकल की नहीं होगी। प्रैक्टिकल का जो अलग से नोटिस आता है वो रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी नोटिस आता है उनमें जो उनके एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके थ्योरी के है, थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो लिखित परीक्षा होती है उनका है। अब जिन्होंने जो है वो जुलाई 2025 के ईयरली एडमिशन है, जिनका जुलाई 2025 में ईयरली एडमिशन है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो उनके भी जो है वो ये एग्ज़ाम हो गए। साथ ही जो भी स्टूडेंट कोई पेपर नहीं दे पाया था वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेगा, या एब्सेंट था या किसी कारण से पेपर में फेल हो गया था, तो वो 10 जून तक जो है वो अपना डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेगा, तो उनके भी जो है वो एग्ज़ाम जुलाई में हो गए। साथ ही जिन स्टूडेंट के जो है वो कार्यक्रम की अवधि, मतलब जो भी कोर्स ड्यूरेशन होती है वो कंप्लीट हो गई है, तो वो जो है वो मर्सी फॉर्म लगाएंगे थ्योरी के लिए, तो उनके भी जो है एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर रहे हैं उनको, और जो मर्सी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो भी एक बात का ध्यान रखें कि आपके जो है वो एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के, मर्सी फॉर्म भर के जो है वो अगले सेशन का इंतजार करेंगे, मेरे एग्ज़ाम जो है वो अगले सेशन पे होगी, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरते हो, मर्सी फॉर्म भरते हो, उसके महीने पर बाद जो है आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, महीने 2 महीने के अंदर। अब ये 10 जुलाई जो है वो संभावित तिथि है। जो भी संशोधित, अगर इसमें कोई संशोधन होगा तो वो जो है वो VMU की साइट पर आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँ कि ये एग्ज़ाम जो है वो किन किन के होंगे। तो जनवरी 2026 में जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है उनके फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे। जनवरी 2026 में जिन्होंने प्रमोटिव फॉर्म अप्लाई किया था सेकेंड ईयर के लिए, तो उनके जो है वो थर्ड सेमेस्टर के होंगे। साथ ही जिन स्टूडेंट के जुलाई 2025 का सेमेस्टर एडमिशन है उनके जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के होंगे, और जिनके जुलाई 2025 का ईयरली एडमिशन है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो उनके एग्ज़ाम जुलाई में होंगे। और जो भी डिफ़ॉल्टर और मर्सी फॉर्म भरेंगे उनके भी जो है वो जुलाई में एग्ज़ाम होंगे। अब जिनके भी एग्ज़ाम है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो जब भी जो है वो एग्ज़ाम शुरू होते हैं उसके 7 या 5 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड साइट पर अपलोड हो जाते हैं। एडमिट कार्ड आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं, वन व्यू में जो है एडमिट कार्ड नहीं बताते, उसके लिए अलग से लिंक होती है, वहाँ से जो आपको डाउनलोड करने होते हैं। अब डेट शीट या टाइम टेबल कब आएगा, तो जब भी आपके एग्ज़ाम शुरू होते हैं उससे 10 या 15 दिन पहले जो वो टाइम टेबल आ जाता है। उस टाइम टेबल में अगर कोई संशोधन होता है तो संशोधित टाइम टेबल भी आता है, तो वो आपको समय समय पर साइट चेक करती रहनी है। और आप जो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो भी समय से अपडेट आते हैं वो मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ।